बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ब्रश टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके डिफरेंट ऑप्शंस को हम किस तरह से शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, ब्रश टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं अपने टूल बार को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ऑब्वियस नहीं होते जब आपका टूल बार सिंगल कॉलम में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ब्रश टूल सिलेक्टेड है, लेकिन मेरे पास चंद एक ऑप्शन आ रहे हैं। चंद एक ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हिडन हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, वो मुझे उस वक्त नज़र आएंगे जब मैं इसे 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूँगा। तो व्यूअर्स, आप अपने टूल बार को 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितने भी कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट किया है इसे। व्यूअर्स, ब्रश टूल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ब्रश टूल से रिलेटेड जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो बॉटम पे आपके सामने है। पहला ऑप्शन तो वही ऑब्जेक्ट ड्राइंग का है, उसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्रा नहीं करनी है, हमें मर्ज ड्राइंग ड्रा करनी है। व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पे लॉक फिल का ऑप्शन है। बेसिकली ये ग्रेडियंट फिल के लिए यूज़ होता है। ग्रेडियंट फिल क्या है और किस तरह से यूज़ करते हैं हम इसे, व्यूअर्स हम आगे चल के वीडियोज़ में देखेंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ब्रश के मोड्स हैं, ये डिफरेंट मोड्स हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं नॉर्मल मोड, फिल्म मोड। मैं इससे पहले पेंट नॉर्मल मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्रश के डिफरेंट साइजेस हैं, आप किसी एक साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं उसे आप। और व्यूअर्स, यहाँ पर उसके बाद है आपके पास ब्रश की शेप। डिफरेंट शेप्स के ब्रश मौजूद हैं, मैंने ये राउंड शेप जो है वो सिलेक्ट की हुई है। व्यूअर्स, स्मूथिंग के हवाले से ये है कि जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो कितने स्मूथ होंगे वो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। वो स्मूथिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे स्मूथिंग में अगर इसकी करता हूँ 10 और एक शेप ड्रा करता हूँ मैं व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखिए मैंने एक शेप ड्रा की। व्यूअर्स, आप देखें किस हद तक उसने से स्मूथ किया है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 50 और फिर मैं यही शेप दोबारा ड्रा करता हूँ, व्यूअर्स देखिए स्मूथिंग ज़्यादा आई है। यहाँ पे ज़्यादा राउंडिंग की है उसने, यहाँ पर उसे किस हद तक स्मूथ नहीं किया। तो स्मूथिंग बेसिकली आप इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी इमेज के या जो ड्राइंग है उसके एजेस को आप किस हद तक स्मूथ करना चाहते हैं। व्यूअर्स, मैं दोबारा सिलेक्शन टूल में से यहाँ से मैं दोबारा ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, इसके बाद अब हम इन ब्रश मोड्स के ऊपर डिफरेंट मोड्स पे काम करते हैं। नॉर्मल मोड की मदद से व्यूअर्स आप कोई भी इमेज जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक कैक्टस ड्रा करता हूँ। मैं यहाँ पर इस कैक्टस को ड्रा करते वक्त व्यूअर्स अपने माउस के कर्सर को छोड़ नहीं रहा हूँ। आप चाहें तो इसे डिफरेंट सेगमेंट्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही बार में इस कैक्टस को ड्रा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये मैंने कैक्टस ड्रा किया व्यूअर्स, और ये था हमारा नॉर्मल मोड। व्यूअर्स, पेंट फिल जो है बेसिकली ये क्या करता है, इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ रेक्टेंगुलर से एक रेक्टेंगुलर ड्रा करता हूँ। और मैंने रेक्टेंगल ड्रा की व्यूअर्स, और इस जो रेक्टेंगुलर का जो फिल कलर है वो है ग्रीन, और जिसके लाइन का कलर है वो है आपको जो है बर्गंडी कलर जो है वो नज़र आ रहा है, स्ट्रोक कलर। व्यूअर्स, अगर मैं ब्रश मोड को दोबारा सेलेक्ट करूँ, ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मॉड में से पेंट फिल को सिलेक्ट करता हूँ, और व्यूअर्स मैं फिल कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस जो है वो नज़र आ सके। मसलन मैं फिल कलर को पिंक कर देता हूँ, या बल्कि ऐसा कलर जो हमें इस स्ट्रोक पे नज़र आए, तो मैं इसे ग्रे कलर कर देता हूँ। व्यूअर्स, अब जब मैं इसे ड्रा करता हूँ, आप देखिए व्यूअर्स इसका जो फिल एरिया है उसमें तो ये कलर आया, लेकिन जो स्ट्रोक है, जो लाइन कलर है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर यही नॉर्मल मोड होता व्यूअर्स, तो नॉर्मल मोड के अंदर आपका लाइन भी जो है वो उस ब्रश से इफेक्ट होता, और जो फिल एरिया है वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है। व्यूअर्स, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से स्क्रीन से। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ब्रश में और मोड्स जो हैं उनको हम देखते हैं। मैं दोबारा से ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, तीसरा मोड है पेंट बिहाइंड। जब आप इस मोड को सिलेक्ट करते हैं व्यूअर्स, तो उसका ज़बरदस्त इफेक्ट ये है कि पहले से जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रा किया हुआ है उसके बैक साइड पे जो भी आप ड्रा करेंगे वो ड्रा हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं बैक साइड पे अगर एक लाइन ड्रा करता हूँ, फिल वक्त तो आपको ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कैक्टस के ऊपर आ गई है लाइन, लेकिन जब मैं इसे छोड़ूंगा तो आप देखिए कि ये इमेज जो मैंने ड्रा की है या जो शेप ड्रा की है वो बैकवर्ड पे चली गई है, बिहाइंड पे चली गई है। मैं इसे कंट्रोल जी करके दोबारा से अनडू करता हूँ। व्यूअर्स, पेंट बिहाइंड के अलावा पेंट सिलेक्शन का टूल है। पेंट सिलेक्शन का टूल उस वक्त काम करता है जब आप
किसी एक ख़ास सिलेक्टेड एरिया को जो है वो सिर्फ पेंट करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को आप पेंट नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे, उसके लिए व्यूअर्स आपको पहले उस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसे आप पेंट करना चाहते हो। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया व्यूअर्स, उसके बाद पेंट में से मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं पेंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स अब अगर मैं फिल कलर चेंज कर दूँ, मसलन मैं रेड कर देता हूँ कलर, अब मैं इसको पेंट करते हुए चाहे कहीं पे भी कर्सर ले जाऊँ, सिर्फ वही एरिया इफ़ेक्ट होगा जो कि सिलेक्टेड इमेज का एरिया था। बाकी जो मैंने स्टेज के ऊपर मैं कर्सर ले गया था उसमें उसने कहीं पे भी फिल नहीं किया। इसको मैं दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ ताकि दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाऊँ। और व्यूअर्स लास्ट हमारे पास पेंट इनसाइड का ऑप्शन है। बेसिकली पेंट इनसाइड का ऑप्शन, एक इमेज के अंदर ही आप जो है वो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा। व्यूअर्स इसके लिए मैं इसकी सिलेक्शन को पहले ख़त्म करता हूँ। अब ये इमेज हमारे पास मौजूद है, मैं दोबारा से पेंट ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से मैं लास्ट जो मोड है ब्रश मोड यानी पेंट इनसाइड उसको सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स जो हमारा फिल कलर बरगंडी आपको नज़र आ रहा है। अब जब मैं व्यूअर्स इसमें एक बात ध्यान में रहे कि जब आप पेंट इनसाइड का जो मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस इमेज के अंदर पहली मरतबा क्लिक करना है जिसमें आप अंदर अंदर जो है वो ड्रा करना चाहते हैं, जिसके इंटरनल साइड्स को आपको ड्रा करना चाहते हैं। मसलन मैं अब इसको ड्रा करते हुए चाहे बाहर भी चला जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ स्टेज एरिया के, मैं स्टेज एरिया में यहाँ पे भी आ जाऊँ, जब मैं इसे छोड़ूंगा व्यूअर्स तो सिर्फ जो इमेज था उसके इंटरनल अंदर ही सिर्फ जो है वो ड्राइंग हुई है, उसके बाहर तक ड्राइंग नहीं गई। तो व्यूअर्स इस तरह से आप ब्रश टूल को इस्तेमाल करके डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर सकते हैं।